हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन पोर्शन हमारा क्या हो गया, पूरा हो चुका है, रिफ्रैक्शन बचा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, किसी में भी जा सकती है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हैपन्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन समझ में आया कि जब लाइट एक मीडियम से, एक मीडियम का मतलब है कि फर्स्ट मीडियम मान लो रेयर हो सकता है, दूसरा डेंसर हो सकता है। ठीक है, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है लाइट, तो जो लाइट की बेंडिंग होगी या स्पीड ऑफ लाइट में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो कम हो जाएगी स्पीड, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या करती है ना, ये एक नॉर्मल मैंने बना दिया, ये एक सरफेस बना दी कि रेयर और डेंसर मीडियम को अलग कर रहा है। तो इंसिडेंट रे जब जाएगी तो डेंसर मीडियम में जब वो जाएगी रेयर से, तो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या होगा अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि लाइट रे, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आ रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अभी देखो रेयर से डेंसर में कहाँ जाना चाहिए था लाइट को, इधर से सीधा निकलना चाहिए था, वो क्या हो गई, थोड़ी बैंड हो गई किधर की तरफ, नॉर्मल की साइड में। तो नॉर्मल की साइड में जब बैंड हो गई तो ये कौन सा केस हो गया, रेयर से डेंसर। ठीक है, अब डेंसर से रेयर जा रही है, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे निकलनी चाहिए थी ये वाली लाइट। ठीक है, ये वाली रे, लेकिन कैसे निकली, थोड़ी सी दूर होके निकली, किससे, नॉर्मल से। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि इसके लॉज क्या क्या है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, सेम वैसे ही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में लिख सकते हो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज ऑल्सो नॉन एज, विच इज ऑल्सो नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब कोई लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो कितने एक्सटेंट तक बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है या टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो वो ये वैल्यू बताता है कि वो कितना एक्सटेंट तक क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे क्या होता है, कैसे इसको, इसकी वैल्यू निकाली जाती है, वो सब अभी सीखेंगे। तो इससे पहले हम एक बार ग्लास स्लैब का केस ले लेते हैं, ज़रा उसमें देखते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी, इंसिडेंट रे जो आएगी और उसका रिफ्रैक्शन कैसा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद ग्लास स्लैब का मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का एक प्रैक्टिकल भी होता है 10th क्लास में। तो मान लो, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बेंड होगी नीचे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने बोला कि ये ये रेयर है, मीडियम है। ठीक है, और ये है डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है,
तो रेयर मीडियम में यहाँ पे एयर मान लो, वैक्यूम मान लो, कुछ भी मान सकते हो। और डेंसर मीडियम में मान लो कि ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। तो मैंने बोला कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट, ठीक है, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है इसमें। तो अब निकलनी कैसी चाहिए, निकलनी वो ऐसी चाहिए नॉर्मल, इस ग्लास स्लैब में से, ठीक है, इस ग्लास स्लैब में से वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ से ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेता हूँ इस सरफेस पे, ठीक है, ग्लास स्लैब की सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड होगी। तो ये लाइट रे सीधी ना जा करके क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ना जा करके ये कैसे आएगी, इस तरफ आएगी। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर हमको देता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे डेंसर मीडियम है, फिर से यहाँ पे कौन सा मीडियम आ गया, यहाँ पे रेयरर मीडियम आ गया, फिर से एयर या वैक्यूम। अब क्या होगा, फिर से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल बना दिया मैंने। अब वो क्या होगा, जब लाइट रे डेंसर से अब रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस बार ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस मान सकते हो, और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान सकते हो, इसको I2R2, ठीक है। और जो ये जितना शिफ्टिंग हुआ लाइट रे का, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्टिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है। ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकलती कैसे है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकलती कैसे है, अगर मेरे को निकालना है, मैं डिनोट करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी करते हैं किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में म्यू से भी करते हैं, ठीक है, म्यू से भी करते हैं। ये म्यू है और ये एन है, तो किसी से भी कर सकते हो, मैं एन से कर लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मेरे को निकालना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मैं इसको मान लेता हूँ ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मेरे को निकालना है। तो मैं करूँगा क्या, मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या बोली थी, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है, क्या बोला था मैंने डेफिनेशन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं क्या बोलूँगा, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस यहाँ पे जो भी मान लो स्पीड ऑफ लाइट जो भी है मीडियम 1 में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, फर्स्ट मीडियम हमने क्या माना है, एयर या वैक्यूम ही माना है मैंने, ठीक है, एयर या वैक्यूम माना है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो जो भी स्पीड होगी यहाँ पे रख दोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रख दोगे, तो जब जो भी सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मेरे को फर्स्ट का निकालना हो, ठीक है, मेरे को N1 2 निकालना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो मैं क्या कर दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन क्या हो जाएगा, मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम 1, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो इसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं स्फेरिकल लेंसेज। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, अगर मैं बोलूँ कि ये फिनोमिना कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे होता है। तो मान लो तुमने एक ग्लास लिया वाटर से भरा हुआ, ठीक है, वाटर से भरा हुआ ग्लास लिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, या तो तुमने इसमें पेंसिल डाल दी, ठीक है, तो तुमने इसमें पेंसिल डाली, पेंसिल दिखनी कैसी चाहिए, पेंसिल आनी चाहिए ऐसी,
तुम्हें दिखनी ऐसी चाहिए पेंसिल, ठीक है, तुम्हें दिखनी ऐसी चाहिए, लेकिन तुम्हें दिखेगी थोड़ी सी क्या, जैसे पेंसिल टूटी हुई हो, ठीक है, तुम्हें लगेगा कि पेंसिल कैसी है, टूटी हुई है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि कैसे, जैसे पेंसिल तुमने जो इसमें डाल रखी है वो क्या है, थोड़ी सी टूटी हुई है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे यहाँ से पता चल जाएगा इसका। ग्लास में यहाँ पे तुमने ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा है वाटर से भरा हुआ, यहाँ पे तुमने 5 रुपीज़ का या 2 रुपीज़ का कॉइन डाल दिया। अब तुम उसको देखोगे तो वो थोड़ा क्या होगा, ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो कॉइन होगा ऊपर की तरफ रेज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कि जैसे वो कॉइन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है एक, ठीक है। तो इसके बाद है स्फेरिकल लेंसेज। देखो, स्फेरिकल लेंसेज दो तरीके के होते हैं, जैसे हमारे पास मिरर थे, हमने मिरर पढ़े थे ना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो ऐसे स्फेरिकल लेंसेज में भी दो तरीके होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखते हैं किसको कन्वर्जिंग और किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, दो तरीके के लेंसेज होते हैं हमारे पास में, ठीक है। एक तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, कॉनकेव लेंस, ठीक है, फर्स्ट है कॉनकेव लेंस और सेकंड है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 12th में भी आता है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स नाम से। तो इसका थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, 10th में ही बेसिक है, 11th में कुछ भी नहीं है, 11th में मैकेनिक्स है पूरी। तो यहीं पे अपना बेसिक पूरा क्लियर कर लोगे तो वहाँ पे डेरिवेशंस वगैरह समझने में काम आएगी, जो साइंस लेगा आगे जाके, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये भी स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। देखो इसको कैसे बनेगा, कॉनकेव लेंस बनता है, केव है ना, दोनों तरफ केव बनाओ, दोनों तरफ केव बनाए और इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव लेंस और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, ठीक है, लेकिन मिरर कैसा होता था, कन्वर्जिंग मिरर होता था, लेकिन डाइवर्जिंग क्या है, लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों, यहाँ पे अगर मैं लाइट रे को मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही है दो, तो ये क्या करेगा, इसको ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस है, अब देखो ये डाइवर्जिंग है तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, लेकिन होगा कैसे, मान लो यहाँ पे भी इन्फिनिटी से दो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको ना फैलाएगा नहीं, ठीक है, डाइवर्ज नहीं करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा किसी पॉइंट में आगे जाके। तो आगे जाके जिस पॉइंट पे जिस कन्वर्ज करेगा उसको फोकस बोलते हैं, बताऊंगा मैं आगे क्लासेस में कि क्या होगा, इसके केसेस भी आएंगे। तो ठीक है, तो इसको अभी इतना ही कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो एग्जाम में सीधा सीधा कभी कभी नहीं आता कि कॉनकेव लेंस है, जैसे न्यूमेरिकल देगा तो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की जगह मेंशन हुआ क्या आता है, कन्वर्जिंग लेंस आता है या डाइवर्जिंग लेंस आता है, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये हमारी आई में भी होता है, हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जब ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ेंगे हम कि हमारे पास जो आई लेंस होता है, हमारे आँख में जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो रेट क्या करे, अगर ये वाला लेंस होता तो कहीं पर भी कभी भी रेटिना पे क्या कन्वर्ज करता है इमेज को, कभी नहीं करता, हमारे इमेज ही नहीं बन पाती रेटिना पे, तो हम देखते क्या, कुछ भी नहीं देख पाते। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की वजह से क्या होता है, रेटिना पे इमेज क्या हो जाती है, जो लाइट रेज आती है जिस भी ऑब्जेक्ट से, वो कन्वर्ज हो जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके पता कर लेता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके केसेस पढ़ेंगे, दोनों लेंसेज के केसेस पढ़ेंगे, और उसके ऊपर फिर लेंस फार्मूला है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल, फिर ऐसे रिफ्रैक्शन पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, ठीक। थैंक यू।